तो कहानी शुरू होती है एक लड़का और लड़की से, जहाँ दोनों परेशान है इस चीज को लेके कि उन्हें अपना सपना याद क्यों नहीं रहता। लेकिन वो सपना असली है, इस चीज का एहसास होता है, मानो सपना नहीं वो सब हकीकत हो। लेकिन इस चीज का एहसास शायद उस दिन से शुरू हुआ जब तारे टूटने लगे, जैसे कि ये सब एक सपना हो। ये ख्वाब शायद मुझे याद न हो, लेकिन इस ख्वाब में तुम थी। बस याद है तो तुम्हारी झलक, मैं तुम्हें कभी न कभी ढूंढूंगा और पूछूंगा। तो कहानी शुरू होती है एक प्यारी सी लड़की मित्सुआ से, जो सपना देख रही है कि एक लड़का, इसका नाम है ताकी, और मेट्रो से निकलते निकलते अपना बाल खोल देती है और अपना हेयर रिबन दे के बोलती है कि तभी इसकी आंख खुली और सपना टूट जाता है। अब उससे पहले ही अपना होश संभाले, इससे पहले होश उड़ाने आ जाती है छोटी बहन। मित्सुआ, ये क्या दबा रही हो? आई मीन चलो जूस पीते हैं मौसम्बी का। हाँ, ये कर लो पहले। तो अब ये जाती है मिरर के सामने और कपड़े उतार के खुद को देखती है और चीखती है। अब अगले दिन मित्सुआ स्कूल के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इसकी छोटी बहन मित्सुआ के बदलते नखरे के लिए शिकायत कर देती है। तो दादी अम्मा इसे कल के बर्ताव के लिए समझाती है। फिर मित्सुआ स्कूल जाती है, जहाँ इनके दो दोस्त मिलते हैं, साइका और टेसी। जहाँ साइका मित्सु को बोलती है कल ये चुड़ैल बन के स्कूल आ गई थी कि तभी पास के ग्राउंड में ही मित्सु के डैड इतोमोरी विलेज इलेक्शन के लिए भाषण दे रहे थे। ये देख के मित्सु के स्कूलमेट्स मित्सु का बुली करते हैं, क्योंकि मित्सु होने वाला मेयर की बेटी जो है। अच्छा। अब क्लास में टीचर पढ़ा रही है तासो कार्य के बारे में। आई मीन वो समय जब ना हो दिन ना हो रात, मतलब ऐसा समय जब हम देख सकते हैं इस दुनिया से अलग बात, यानी कि अलग डायमेंशन को देखना। कि तभी मित्सु के पेज में एनिमे की भाषा में लिखा, कौन हो तुम? ये किसने लिखा? तो साइका और टेसी मित्सु को बोलती है कि कल उसने अपना नाम, पता, आधार कार्ड, इवन फोन का लॉक तक भूल गई थी। मित्सु कंफ्यूज हो गई कि उसे आखिर हुआ क्या, यानी उसे कुछ याद क्यों नहीं, और उसके हिसाब से वो किसी सपने में है और उसे लगता है कि वो किसी और की जिंदगी जी रही है और उसे ये सपना अच्छे से याद क्यों नहीं। पर शायद उसे ये सपना इसलिए आते हैं क्योंकि मित्सु के हिसाब से वो किसी ऐसे गांव में रहती है जो बहुत छोटा है और उसे जल्दी से पढ़ाई खत्म करके टोक्यो शहर जाना है, क्योंकि यहाँ पर अब तक अच्छे दिन नहीं आए हैं। वाह क्या सीन है। जॉब अपॉर्चुनिटीज 0, लेकिन दारू ठेके 2-2। न यहाँ लड़के अच्छे हैं, ऊपर से ये बच्चे हैं, तो 7 बजे से पहले घर पहुँचना है, नहीं तो बर्तन मांजना है। मगर हमारी दादी फूल देवी इनके विलेज में आज सदियों से आ रही रस्म के लिए, और इस रस्म में ये लोग डांस करते हैं। मुंह में चावल रख के तब तक चबाते हैं जब तक वो पेस्ट ना बन जाए, और बॉक्स में डाल देते हैं शराब बनाने के लिए। ओके, बट ये सब रिचुअल्स मित्सुआ के जिंजी दोस्त देख लेते हैं। तो मित्रों, कल्चर इज कल्चर, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, मगर सेल्फ रिस्पेक्ट इज समथिंग। तो मित्सुआ मांगती है दुआ। मुझे गांव की जिंदगी नहीं पसंद, मुझे चमक धमक वाली लाइफ चाहिए, नहीं तो समझ लेना। हाँ। अगले दिन सुबह सुबह एक लड़के का आंख खुलता है और वो उठते के साथ अपने सामान को चेक करता है। लेकिन सामान तो मेरे एक्स की तरह सख्त निकली, मगर ये अपना मैन मूव्स क्यों दबा रहा है? लीड है ये लोंडा। ताकि मुझे काम पे जाना है, तुम भी स्कूल टाइम पे चले जाना। एक सेकेंड, ये तो वही लड़का है ना जो मित्सुआ के सपने में आता था। क्या मतलब मित्सुआ अभी भी सपने में है? तो मित्सुआ आई मीन ताकी, बड़ा कंफ्यूजन है यार, टोक्यो शहर में है, जो मस्त ना धो करके तैयार शेयर होकर नेविगेशन ऑन करके स्कूल जाता है, और स्कूल में इसे मिलता है दोस्त सुका सा, जो इसे कैफे ले जाता है। मगर कैफे पहुंच के इसे मालूम पड़ता है कि इसे पार्ट टाइम जॉब भी करनी है, जहाँ इसे मोदी जी की तरह चाय बनाना है, बर्तन धोना है, काम करना है। यह पक्का बड़ा होकर पीएम बनेगा। क्या सीन है।
मगर अपना काम खत्म करके मित्सुआ घर आ जाती है और थक जाती है, लेकिन उसे ताकी का फोन में कुछ इंट्रीज मिलता है, जिससे कि ये देख के मित्सुआ आजकल के जनरेशन की तरह फोमो में चली जाती है और फोटोज देख के ये मालूम पड़ता है कि ताकी किसी और को पसंद करता है जिसका लुक्स हो लाइक कतर से, पर देखने में लगती है ये गदर से। वही ताकी आई मीन मित्सुआ नोट्स बनाती है दैट आज उसने क्या किया, मतलब काफी अच्छा काम किया और हो न हो क्रश को भी इम्प्रेस किया, कि तभी मित्सुआ को याद आता है कि वो नोटबुक का पेज, यानी कि कौन हो तुम, ओ तेरी की ये क्या है। अब कंफ्यूजन के मारे स्कूल जाता है, भेलपूरी खाता है, लेकिन यहाँ मालूम नहीं आखिर कल हुआ क्या, और फिर जॉब पे जाता है, लेकिन यहाँ भी मालूम नहीं आखिर हुआ क्या, और फिर कई सारे सवाल, मतलब साला कंफ्यूजन में है कि हुआ क्या। अबे साले, लेकिन यहाँ भी मालूम नहीं आखिर हुआ क्या, यानी कि मित्सुआ उठी और उसने अपना हाथ देखा और मित्सुआ यानी कि वो कंफ्यूज है, यानी उसे भी कल का कुछ याद नहीं, यानी कल हुआ क्या था। तो झटपट से मित्सुआ घर पहुंचती है, नोटबुक चेक करती है, लेकिन यहाँ भी कई सारे सवाल थे, तो फोन चेक करती है और ये क्या है, I mean, ये क्या है, इसका मतलब यानी कि ये दोनों अपना बॉडी स्वैप कर रहे हैं। What the? ओह, अब कहानी हमें समझ में आ गई, यानी कि ये दोनों अपना बॉडी स्वैप कर रहे हैं, इसलिए मित्सुआ को ताकी का ख्वाब आता है, यानी ताकी टोक्यो में रहने वाला KID किड है और मित्सुआ एक पेरिस स्कूल के स्टूडेंट, और ये दोनों हफ्ते में कई बार अपने बॉडी स्वैप करते हैं, और ये सब कांड सोने के बाद ही होता है। I mean, जब जाग जाते हैं तो मेमोरी हो जाती है इरेज, और बस सोल्यूशन ये है कि ये दोनों अपने लिए नोट्स छोड़े, ताकि जब भी बॉडी स्वैप हो दोनों के लिए चीजें आसान हो, यानी कि टू डू लिस्ट, और फिर दोनों अपने अपनी लाइफ में ढलने लगे और हॉट भी दिखने लगे। वेल डन ताकी। और इधर मित्सुआ ताकी के सारे पैसे खर्च करने में लगी पड़ी है। नॉट बैड, लेकिन मित्सुआ अब सारे काम डबल कर रही है, मीन्स ज्यादा मेहनत ज्यादा पैसा। क्यूट है यार, काश मेरी एक्स भी ऐसी समझदार होती। तो थोड़ी दिन बाद ताकी मित्सुआ के बॉडी में होती है, जहां वो सुधर चुका है। मैं अपना शब्द वापस लेना चाहूंगा। थोड़ी दिन में एक बड़ा सा उल्का पिंड जो 1200 साल में धरती के पास से गुजरता है दिखने वाला है। ये नजारा जरूर देखना, क्योंकि ऐसा नजारा देखने के लिए आपको 7 जन्म लेना पड़ेगा। धन्यवाद। तो ताकी जो कि फिलहाल मित्सुआ की बॉडी में है, जाती है अपने दादी के साथ अपने गॉड के मंदिर में, जहां वो अपने पूर्वजों की आत्माओं को श्रद्धांजलि दे सके और रीति रिवाज को कायम रख सके। यहाँ मित्सुआ के दादी बताती है मुसुबी के बारे में। मुसुबी एक ऐसा रास्ता है जहाँ हम गार्डियन एंजल को बुला सकते हैं, लेकिन मुसुबी का मतलब है आपस में जुड़ना, जैसे कि धागों का आपस में जुड़ना मुसुबी है, दो लोगों का आपस में जुड़ना वो भी मुसुबी है। तो हम जो भी सिलाई बुनाई करते हैं वो एक गॉड आर्ट है जो तुम्हारी ट्राइब को रिप्रेजेंट करता है, या कहो वक्त का फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल धागे टूटना, धागों का जोड़ना या फिर धागों का उलझ जाना, ये सारा हमारी टाइमलाइन को रिप्रेजेंट करता है। इससे जो भी रिचुअल्स हम करते हैं वो बस आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करना होता है। यही है मुसुबी। तो चावल का पेस्ट जिससे ये लोग दारू बनाए थे वो गॉड को भेंट देने के लिए मित्सुआ आगे बढ़ती है, मगर मित्सुआ सोच में है कि आखिर मित्सुआ तागी से कनेक्टेड कैसे है, क्या इसे भी हम मुसुबी नहीं कह सकते। तो वापस आते आते शाम हो जाती है, यानी कि आज धूमकेतु कॉमेट दिखने वाला है। I mean 1200 साल वाला कॉमेट दिखेगा। नाइस। क्या तुम अब भी सपना देख रही हो? मैं क्यों रो रहा हूँ? वही ताकी के फोन में आता है नोटिफिकेशन, यानी कि मिस ओको देरा ने डेट के लिए इनवाइट की है। क्या मतलब है इसमें मित्सुआ का हाथ है? नाइस, ऐसी लड़की तो मैं भी डिजर्व करता हूँ यार।
बट लड़का हमारी तुम्हारी तरह नाइस गाय है, यानी कि करना क्या है ये नहीं पता, बट इतना पता है कि मित्सुआ ने ताकि के लिए नोट छोड़े हैं जस्ट फॉर अ सेफर साइड। लड़का शाय है ना इसीलिए। बट यू नो गाइस, लड़कियां छोटी से छोटी चीजें पकड़ लेती है। वही मिस ओकुदेरा को अजीब लगा, यानी कि आज ताकि थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहा है। क्या तुम्हारे दिल में कोई और है? तुम मुझे बता सकती हो। जब तक तुम्हारी डेट खत्म हो जाएगी तुम्हें आसमान में धूमकेतु दिख जाएगा। और ये पढ़ के ताकि करता है मित्सुआ को कॉल। मगर यहाँ मित्सुआ जाती है अपने दोस्तों के पास। क्या मतलब इसने अपना बाल कटवाए हैं? I mean, लड़कियां जब भी कुछ नया ट्राई करती है ना गाइस, अपना बाल ही कटवाती है, बंदे फिर बाद में। टॉप सीक्रेट है ये। बट एनीवे, मित्सुआ आसमान में देखती है और उसे दिखता है धूमकेतु, यानी कि वो कॉमेट जो 1200 साल में पहली बार दिखती है। वही अगली बार मित्सुआ और ताकि के बॉडी स्वैप नहीं हुए। I mean, ताकि अब गुमशुदा है और वो मित्सुआ को मिस करता है, मगर फोन नहीं लग रहा। मुझे क्यों अजीब लग रहा है यार। इसी तरह से इस कहानी के हिस्से का नाम है खोखलापन, खालीपन, लोनलीनेस। वही ताकि अपनी इमेजिनेशन पावर से इतोमोरी विलेज का स्केच बनाता है और पैदल ही निकल जाता है मित्सुआ को ढूंढने। ये क्या, मिस ओकुदेरा और सुकासा दोनों साथ जा रहे हैं? नाइस। तो ताकि इन दोनों को सब कुछ सच सच बताता है कि कैसे मित्सुआ और ताकि के बॉडी स्वैप हुआ करता था, कि कैसे एक दूसरे के लाइफ में इंटरफियर यानी कनेक्टेड हुआ करते थे। पर जिस दिन मिस ओकुदेरा के साथ ताकि का डेट हुआ था, उस दिन के बाद इन दोनों के बॉडी कभी स्वैप ही नहीं की। मतलब एक कनेक्शन का लगना ही था कि दूसरा कनेक्शन टूट गया। तो ये 3 इडियट्स ढूंढने निकले मित्सुआ को, जहाँ इनके पास न है पता न है अता, और लापता लेडीज का अगर है पता तो वो है स्केच, जो कि किसी तरह से मालूम पड़ा ये तो है इतोमोरी विलेज। तो ताकि अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है इतोमोरी विलेज। ये क्या, ये इस जगह ने तो जल समाधि ले ली, और ये क्या है? सुकासा ताकि को बताता है कि 3 साल पहले जो कॉमेट धरती के ऊपर से गुजरने वाला था, वो धरती के इतने पास आ गया कि उसका एक टुकड़ा धरती पे जा गिरा, और बदकिस्मती से वो टुकड़ा इतोमोरी विलेज में जा गिरा, जो कि उस दिन सारे गांव वाले फेस्टिवल के लिए इकट्ठा हुए थे और सब के सब मारे गए। टेसी और साइका मिस, मतलब मित्सुआ 3 साल पहले ही मर चुकी है। ना, ना, मैं नहीं मानता, मित्सुआ मरी नहीं है। क्या ये सब सच है या ये सपना है? कहीं मित्सुआ भूत तो नहीं? कि तभी ओकुदेरा ताकि के हैंड रिबन के बारे में पूछती है, तो ताकि बताता है कि 3 साल पहले ये हेयर रिबन किसी ने दी थी, लेकिन ठीक से याद नहीं। पर ताकि को मित्सुआ के दादी का ये बात याद है। बुनाई, धागे, कढ़ाई वगैरह वगैरह, ये सब टाइम का फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वक्त का बहाव, यानी कि फ्लो स्टेट। ताकि को मालूम है अगर उसे प्रेम के नैया को पार लगाना है तो उसे अकेला ही लगाना होगा, सच को पता लगाना ही होगा। और ताकि पहुंच जाता है उस जगह जहां मित्सुआ के गॉड का ग्रेव है, और ताकि देखता है वो चावल वाली पेस्ट, यानी कि वो शराब जो मित्सुआ ने बनाई थी, और उसने वो शराब पी ली। क्या टाइम को रिवर्स किया जा सकता है? और फिर बूम, एक धूमकेतु, वक्त का पहिया, मुसुबी, आत्मा का कनेक्ट होना। मित्सुआ! मित्सुआ! भागो यहाँ से मित्सुआ! के ताकि की आंख खुली मित्सुआ के बॉडी में, और इसने खुद को हग कर लिया। अबे यार, ये फीलिंग रियल है। बट अब ताकि सुधर चुका है, वो उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा। तो मित्सुआ 2.0 नीचे आती है, मगर दादी भी लाइक जग्गा जासूस, तुम मित्सुआ नहीं हो ना? तो दादी मित्सुआ 2.0 को बताती है कि चाय हमारी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाय पी के आत्मा शुद्ध हो जाता है। I mean,
बेटा, मुझे भी आते थे ऐसे सपने, और ये सपने किसी ऐसे वैसे के नहीं बल्कि पूरी खानदान को आते थे, शायद किसी खास मकसद के लिए था। तो ये सपना इसलिए आते हैं ताकि लोगों को धूमकेतु से बचा सके। तो मित्सुआ अपने दोस्तों को ये बात बताती है कि ये सारे मरने वाले हैं, मतलब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। वैसे मित्सुआ इस स्कूल की ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो सारे ये बात मान जाते हैं। लेकिन मेरे डैड को चाहिए था सबूत, यानी कि बिना सबूत के मित्सुआ को कैसे बाइज्जत बरी किया जाए। हाँ तो ताकी, अरे ताकी 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 रे, कैसे बचाए बाकी, हमको नहीं पता। तो हमें ये मालूम पड़ता है कैसे मित्सुआ कल टोक्यो गई थी ताकी को ढूंढने। यानी अभी भी मित्सुआ को होप है कि वो ताकी से मिलके मोमोज खाएगी, दोपहर की बातें करेगी, मगर खाली हाथ वापस जाना ही जस्ट लाइक घर पे आए मेहमान बिना शगुन दिए चले जाना। मगर मित्सुआ को कुछ देखा और वो भागी। और ताकी ताकी, पहचाना कौन हूं मैं। मगर तागी को ये खबर नहीं कि मित्सुआ कौन है, और मित्सुआ विथ नो होप अब जाने लगती है। मगर मित्सुआ ताकी को हेयर रिबन दे के कहती है, मेरा नाम तो याद है ना। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा झोल। यानी कि मित्सुआ ताकी से मिलने टोक्यो आई थी, और ये बात 3 साल पुरानी है, तभी तो कंफ्यूजन है ब्रो। बट एनीवे, ये चीज तो यहाँ पर सॉर्टेड हो गई ना। और हाँ, नाम याद है ना। कि तभी खुलती है मित्सुआ की आंख ताकी के बॉडी पे, और मित्सुआ बाहर आके देखती है इतोमोरी विलेज ने तो जल्द समाधि ले ली। मतलब हाँ, बॉडी स्वैप हो गई, जहां अब ताकी मित्सुआ की बॉडी में है और मित्सुआ ताकी के बॉडी में। तो एक मशहूर कहावत है, कब के बिछड़े हुए हम आज यहाँ आके मिले। तो मिलन अभी आधा अधूरा है, यानी कि दोनों अब सेम प्लेस में हैं, बट अलग अलग टाइम में। मित्सुआ ताकी कि तभी वो टाइम आ गया जिसे हम कहेंगे सायंकाल, यानी दोनों अपने अपने बॉडी में आ गए। दोनों करने लगे बातें, मानो ये हो पहली मुलाकातें। क्या तुम सच में यहाँ हो? हाँ मित्सुआ, मैं यही हूँ, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। तो ताकी मित्सुआ को बताता है कि कैसे उसने गॉड की दी गई अल्कोहल वाली 2 घूंट पी लिया था, और अब वो अचानक से इस टाइमलाइन में आ गया। यकीन मानना मुश्किल है, लेकिन चमत्कार होते हैं गाइस। तो ये दोनों फिर हंसते हैं। नाइस। बट खतरा भी नहीं टला, धूमकेतु है नजदीक, करना होगा काम। मगर दोनों डफर फिर से भूल न जाए अपना नाम, तो लिखते हैं अपना अपना नाम, जहां ताकी लिखता है मित्सुआ के हाथ में। और जैसे ही मित्सुआ अपना नाम लिखती है कि तभी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मुझे याद है तुम्हारा नाम। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, मैं भूल क्यों रहा हूँ, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो मित्सुआ को जैसे ही उसका हेयर रिबन मिला, वो टाइम में वापस आ गई 3 साल पहले इतोमोरी गांव, जहाँ चल रही थी फेस्टिवल, और धूमकेतु बस गिरने ही वाला है और हो रही है नाइट। तो ये नल्ले गांव वाले कर देते हैं विस्फोट लगा के डायनामाइट, और यहाँ स्पीकर हैक करके मित्सुआ के दोस्त करते हैं अनाउंसमेंट, इतोमोरी के लोगों, धमाके की वजह से आग लग गई है, तो कृपया करके आप सब स्कूल में आए और सेफ रहें। ओके, मगर क्या इससे लोगों का जान बच सकता है? अब लोग वेट कर रहे हैं उस पल के लिए जिस पल के लिए 7 जन्म लेना पड़ता है बॉस। कि तभी धूमकेतु दिखा आसमान में, और एक टुकड़ा जिसने बदल दी डायरेक्शन। जाना था चीन, पहुंच गया जापान। एटम बम के हादसे के बाद धूमकेतु जापान की ओर नजर गाड़ के बैठा है। क्या लगता है आज सुशी मिलेगा या पत्थर? जानने के लिए करें इस चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद। और मीनवाइल 3 साल पहले ताकी भी इसको विटनेस कर रहा है, मतलब अपने आने वाले कल के लिए, जो बेचारा इससे बेखबर है। मगर खबर पक्की है कि धूमकेतु जापान नहीं गिरेगा, मगर कहाँ, आइए विटनेस करते हैं।
मीनवाइल मित्सुआ सबको रेस्क्यू करना चाह रही है क्योंकि कहानी का लीड जो है, मगर मित्सुआ भी मेरे एक्स की तरह भूलती जा रही है। उसे भी याद नहीं उसके लवर के। तभी और जैसे ही हाथ खोली उसमें लिखा था आई लव यू। तो अब कहानी यह है कि मित्सुआ अभी तक लोगों को रेस्क्यू नहीं कर पाई, ऊपर से ये भूलती जा रही है। और इतोमोरी गांव शायद आज आखिरी रात के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। क्या मैं किसी सपना में हूँ? मगर थोड़ी सी भी होप बची है तो इसका मतलब है अब भी कुछ किया जा सकता है, अब भी होने को टाला जा सकता है, अब भी किस्मत को मोड़ा जा सकता है। धूमकेतु इतोमोरी से टकरा गया और पूरा गांव बर्बाद हो गया। वहीं पर ताकि 3 साल बाद उठता है और सोचता है, मैं कहाँ हूँ? तो दिन महीने साल गुजर गए और ताकि अब बड़ा हो गया, मगर ताकि को आज भी लगता है कि उसने कुछ खो दिया है। लेकिन ये खालीपन क्यों? वही ताकि वेल सेटल्ड है और दोस्तों के बीच अब भी फेमस है, लेकिन मिस ओकुडेरा अब ताकि के बेस्टी बन गई है। तो हमें यहाँ पे मालूम पड़ता है कि इतोमोरी विलेज तो बर्बाद हो गई, मगर लोगों को रेस्क्यू किया गया, यानी कि सारे के सारे लोग बच गए। नाइस। यस, मित्सुआ जिंदा है गाइस, मगर ताकी को मित्सुआ से रिलेटेड कुछ भी मेमोरीज याद नहीं और ताकी को इतोमोरी विलेज से मानो कनेक्शन है, जैसे कि उसने अपने लाइफ का कुछ पल वहां बिताए हो। तो अगले दिन ताकी मेट्रो से घर जा रहा है, जहां वो अब भी गुमशुदा है। उसे ठीक से कुछ याद नहीं, मगर कुछ कनेक्शन मुसुबी का एहसास है, मानो उसकी जिंदगी में फिर से कोई नया सवेरा आए हो। मुझे मालूम नहीं मैं अकेला क्यों हूँ, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, कि इसे दिखा मित्सुआ और मित्सुआ को देखी ताकी। तो फिर क्या अब दोनों को अपने अपने डेस्टिनी की तलाश है, जहाँ दोनों भागते हैं मगर मिल नहीं पा रहे हैं। हे सुनो, क्या हम कभी मिले हैं? हाँ, लेकिन योर नेम?